नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज तारीख है 14 फरवरी और आपको मालूम है कि आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई होनी थी। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आज पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ था। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी के लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहला सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं कि आज पटना हाई कोर्ट में हुआ क्या है। पटना में बहुत कुछ रोज बरोज होता है। बीपीएससी 17वीं मामले पर। बीपीएससी वाले मामले में आनंद लीगल एड वाले का जो पीआईएल लगा हुआ था, हम्म। वो केस आज सुनवाई पर थी। पहले 21 जनवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें काउंटर का आदेश हुआ था, काउंटर एफिडेविट बीपीएससी और गवर्नमेंट फाइल करे। आज उनका काउंटर शायद कल उनको मिला है, तो उनका कहना था कि काउंटर को कल ही मिला है तो रिज्वाइंडर फाइल करेंगे। रिज्वाइंडर कहते हैं जो काउंटर का रिप्लाई होता है। जी। तो ऑनरेबल जस्टिस ने 2 सप्ताह का समय उस पर कहा कि ठीक है 2 सप्ताह में फाइल करिए। उस पर जो वहाँ के जो आनंद लीगल एड के जो एडवोकेट थे अभिजीत आनंद साहब, वो वर्चुअली अपियर हुए थे, वो फिजिकली अपियर नहीं हुए थे कोर्ट में। उन्होंने कहा कि सो थोड़ा और समय 1 सप्ताह किया था, 1 सप्ताह तो नहीं बोला तो नहीं मिलेगा समय, तो शायद 28 को मिला। 28 फरवरी को अगली सुनवाई। अगली सुनवाई होगी। हम्म। जो प्रेजेंटेशन था उसमें जो ऑनरेबल एडवोकेट जनरल थे उनका कहना था कि इनको लोकस क्या है इनको फाइल करने का, क्योंकि पीआईएल वाले मसले पर जो केस होते हैं उसमें ये लोकस की बात बहुत जोर होती है। लोकस आपको बता दे राइट टू फाइल दिया केस, आपका कौन सा अधिकार जा रहा है, तो वो इसमें चूंकि रिट नहीं है, इसमें जनहित की बात में आपका कोई हित ना हो और जन का हित हो, आम जनों का हित हो, और उसमें आपका कहीं हित प्रभावित ना हो, माने आपके हित से कोई लेना देना नहीं हो, तभी आप जनहित कर सकते हैं। अगर इस केस को आप कहीं अपने हित को साधन कर रहे हैं तो जनहित याचिका नहीं हो सकती, तो फिर पीआईएल नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। जी। ये मसला एक उठा था जिस पर जवाब मांगा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जवाब आपको देना पड़ेगा, अगले जो रिज्वाइंडर उसको आप रखिए, यानी कि अभिजीत आनंद को जवाब देना देना पड़ेगा, होगा। अपने रिज्वाइंडर में लिखना पड़ेगा। हम्म। दूसरी बात जो है, जो हम लोग जो कोर्ट में देखते हैं, और जब इधर से जो प्रेजेंटेशन में थे वो बहुत ही सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स थे, एडवोकेट जनरल थे और बीपीएससी के एडवोकेट भी थे। उन लोग बड़ा स्थिर से मुस्कुराते हुए बातों को रखते हैं। जो जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, क्योंकि जो एडवोकेसी है वो डाकबंगला चौराहा पर नारा लगाने की पद्धति नहीं है। वहाँ नारा लगाने से आप इंप्रेशन नहीं दे पाएंगे, कोर्ट में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। वो भी जब ऑनरेबल डीबी बेंच हो, एक्टिंग चीफ जस्टिस का बेंच चल रहा हो, और वहाँ पर आप वर्चुअली चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा तो वो नहीं चलेगा। आप अपने आप मत समझिए, जिस ढंग से जिस प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन ही अपने आप में आधा मार्क्स खत्म कर देता है आपका। अच्छा। आपकी बातों का वजन कम कर देता है, लगता है कि इम्पेशेंटली आप क्या बात रखना चाह रहे हैं। क्योंकि जनहित में क्यों, जनहित याचिका में इम्पेशेंट होने का क्या दुख हो रहा था। जब लोग रिट में इम्पेशेंट होकर नहीं प्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाएगा कोर्ट क्राफ्टिंग, उसमें बिल्कुल लैकिंग था। कहीं न कहीं मेच्योरिटी शो हो रही थी जो एडवोकेट साहब जो प्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा। जो मेच्योरिटी आनी चाहिए, मेच्योरिटी प्रेजेंटेशन में नहीं था। कोर्ट क्राफ्टिंग में वो मैच्योरिटी जी, मिसिंग थी। क्योंकि हम तो हाई कोर्ट में एवरीडे रहते हैं, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट भी कई एक केस में हम गए हुए हैं। प्रेजेंटेशन में कहीं भी इम्पेशेंट होकर प्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो भारत भर के कोर्ट का हम बता सकते हैं कि इम्पेशेंट प्रेजेंटेशन का कोई स्थान नहीं है। तो वो प्रेजेंटेशन इनमें था। पहले तो इन्होंने खुद रिजवाना की डेट मांगा। एक बात जो पिछले बार भी हमने कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात बीच में रखने के लिए गए थे कि जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी जो ऑलरेडी रखा भी जाता है, तो उसको इन्होंने कहा कि प्रिजर्व करें, क्योंकि उसको कहीं न कहीं उससे कोई बहुत सारा एविडेंस मिलेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस बात को, चूंकि आपका ऑलरेडी यहाँ चल रहा है मामला वहाँ हाई कोर्ट में, तभी हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे, और जो भी बातें हैं आप वहीं पर इस बात को रखिए, कोर्ट वहीं आपकी बात को सुनेगी। इतनी सी बात पर बाहर आकर के कहीं इन्होंने यूट्यूब पर पूरा बयान दे दिया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, डायरेक्शन दिया है पटना हाई कोर्ट को सुनने के लिए। और साथ में यह भी शायद सुनने की बात, हमने नहीं सुना है वीडियो, वो यह भी बात आ रही थी कि बीपीएससी के अध्यक्ष को हथकड़ी लग जाएगी और सारे पदाधिकारी को हथकड़ी लग जाएगी, क्या क्या मारे जो होता है एक्सेंट्रिक टाइप का एक्सप्रेशन जो होता है। इस पर जो बीपीएससी के एडवोकेट थे काफी इरिटेटेड थे, काफी इरिटेटेड थे। उन्होंने कहा इस ढंग का बयान जब कोई कोर्ट मैटर सब जुडिस हो, बिल्कुल,
जो कोर्ट में चल रहा उस पर बाहर इतना बयान देना और इस ढंग का बढ़ चढ़ के बयान देना, ये कहीं न कहीं से जायज़ नहीं है। और जब इसमें चिल्ला रहे थे तो ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस ने उनको डांट भी लगाई। अच्छा, बोला अभिजीत आनंद को डांट भी जी, लगाई बुरी तरह डांट, अगर वीडियो कहीं होगा जज साहब ने। जी, हम्म बोला एक्साइटमेंट में आप बात को मत रखिए, जहां तक बात है वीडियो फुटेज की वो उन्होंने लिखा दिया। तो उस पर जो बीपीएससी के एडवोकेट उन्होंने कहा ऐसे भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं, अगर आप ना भी करेंगे तभी मेरे पास प्रिजर्व है, हम रिटेन करते ही करते हैं। बीपीएससी वाले लेकिन जब इन्होंने मांगा है जी, तो जिस पर कंप्लेन है उतनी की ही बात करें, जिसका इन्होंने कंप्लेन किया है, जिस पर इनको इशू है, जिस मांग रहे हैं उतना भरी प्रिजर्वेशन की बात करें, समूचे की बात ना करें। इनका जहाँ का लोकस है, जहाँ का इशू इन्होंने उठाया है वहीं की बात करें। तो वो भी सर लिमिट कर दिया गया है उसको कि जहाँ का कंप्लेन है उतना धर प्रिजर्व करके रखें। इन्होंने कहा ऑलरेडी हम लोग का प्रिजर्व है, उसमें कोई मैटर है नहीं, कोई स्टे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, केवल इसमें डेट पड़ा है कि अगले डेट पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने अभी कोई फैक्चुअल मैटर पर, सब्सटेंस पर ना हम कुछ बोल सकते, ना कोर्ट में कुछ मैटर रखा गया है, क्या एविडेंस है, क्या मैटर है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक कोई स्टे नहीं हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपकी जो एग्जामिनेशन की जो प्रोसीडिंग है अपना आप चालू रखिए, अभी हमारे तरफ से कोई आदेश नहीं है, अगर हमारा कोई आदेश होगा तो केस को आद्यो पांत पूरा सुन के दोनों पक्षों को सुनकर ही कोई आदेश हम दे पाएंगे। तो एज ऑन डेट स्थिति जस की तस है। इतना बात जरूर है कि उनको प्रेजेंटेशन कोर्ट में कोई ढंग के एडवोकेट से कराना चाहिए, ढंग के एडवोकेट से प्रेजेंटेशन करानी चाहिए थी। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक तो आदेश सीसीटीवी फुटेज को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने दे दिया ना। हाँ वो आदेश उनको दे दिया कि उसको प्रिजर्व करे। तो ये तो बड़ी जीत हुई फिर अभ्यर्थियों की। नहीं, ये तो ऐसे भी बीपीएससी की जो एडवोकेट उन्होंने कहा कि हम ऐसे भी रखते हैं। अच्छा। हम उसके पहले आदेश तो आज हुआ है ना, इसके पहले भी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं आज प्रिजर्व करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा पहले से हम रखे हुए हैं, और इनका जहाँ कंप्लेन है वहाँ का बता देंगे, हम लोग दे देंगे, हमारे पास ऐसे भी प्रिजर्व है। उन्होंने कहा ठीक है आप रखते ही हैं प्रिजर्व, तो इसको भी रखिएगा, इसको भी रखिएगा, क्योंकि जब तक ये केस की सुनवाई चल रही, इतना ही कहा गया है। यानी कि जरा सी भी इसके साथ छेड़छाड़ हुई तो फिर कार्रवाई सरकार क्यों छेड़छाड़ करेगी, क्यों सरकार ये सब काम नहीं करती, प्राइवेट थोड़े है भाई, गवर्नमेंट इज इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कभी हस्तक्षेप इस सब चीज में नहीं करती भाई। वो तो देखिए इम्प्लॉयज है, सारे इम्प्लॉय पर वर्क रहता है, गवर्नमेंट का सिस्टम ही दूसरा है वर्क करने का, कोई भी इम्प्लॉय छेड़छाड़ नहीं करता, ये सब बेकार की बात है। बेकार की बात है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपको मालूम है कि एक तरफ अभिजीत आनंद ने पीआईएल दाखिल कर दी है जिस पर आज सुनवाई हुई है, थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि अपने इस पीआईएल में उन्होंने किन किन और बातों का जिक्र किया है। एक लाइन की बात उस पर सुनवाई में नहीं आई है, केवल यही आई है कि हम रिज्वाइंडर फाइल करेंगे। एक उन्होंने सबमिशन रखा कि हमारा जो सीसीटीवी फुटेज के लिए हम गए थे उस पर ऑब्जर्व, उन्होंने कहा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जिस पर कि काफी कट से रिटॉर्ट भी किए थे बीपीएससी के एडवोकेट। इन्होंने कहा तो बाहर आके ये सब बात बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उसमें एक स्वर से 3-4 सीनियर एडवोकेट ने कहा कि बिल्कुल ही गलत बात है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। बिल्कुल, बीपीएससी ने ट्वीट भी किया था, और मैंने आपके वीडियो में उस दिन कहा भी था सेम डे, मुझे याद है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं है। बिल्कुल कहा था। हाँ, यह उन्होंने कहा था कि अपनी इस बात को, अपनी मांग को उसी कोर्ट को केस में रखिएगा जहां पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं। ये छोटी सी मांग थी। अब मुझे याद है कि मैंने आपके पुराने वाले वीडियो मैंने ये कहा था कि संभावना है कि पटना हाई कोर्ट इस पर आदेश दे दे, और इस पर वो इंटीम दे दिया कि तब तक आप वीडियो प्रिजर्व करिए, तो वो हो गया, तब तक वीडियो को प्रिजर्व करिए। संभाल। हाँ, तो उन्होंने कहा ऑलरेडी वीडियो रिटेन सारा हमारा है, रिटेन वर्ड बोला, रिटेन और प्रिजर्व दोनों वर्ड बोला है, रिटेन करिए प्रिजर्व करिए, तो वो तो बोला कि हम पहले से किए हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आज प्रिजर्व थोड़े हो जाएगा, पहले से बोले हम पहले से रखे हुए हैं उसको। पहले से रखे हुए हैं जी। अच्छा, आपको तो मालूम है वकील साहब जी, वीडियो के बल पर तो वो लोग बता रहे थे कि कोई लड़का वो क्वेश्चन फाड़ते हुए निकला था, जो बापू सभा बापू सेंटर, बापू परीक्षा सेंटर वाला मैटर, उसी पर तो अपने भी तो वीडियो पर ही बोल रहे थे, वीडियो प्रिजर्व पहले से रखा हुआ है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है वकील साहब कि एक तरफ तो रिट याचिका भी 3-3 रिट याचिका फाइल है पटना हाईकोर्ट में, पीआईएल भी फाइल हो चुका है पटना हाईकोर्ट में, क्या ऐसा होता है कि पीआईएल को रिट को क्लब कर दिया जाए? क्लब हो ही जाएगा, उस डेट में उसका डिमांड भी हुआ था, यानी कि पीआईएल और रिट क्लब हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने कहा था इस बात को, तो उन्होंने कहा ठीक है सबको हम लोग क्लब कर देंगे, सब मैटर एक साथ ही होगा, अब वो मैटर अलग नहीं चलेगा, इसी कोर्ट में चलेगा, इसी कोर्ट में चलेगा। जी हो जाए, जो होना होगा यही हो जाएगा, इसके बाद जहाँ जाना होगा लोग सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे।
इसके बाद कहीं जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी ये भी जानना चाह रहे हैं वकील साहब कि 3 रिट याचिका फाइल है पटना हाई कोर्ट में, इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रही है? एक जो पहली याचिका हुई थी जिसमें जी। काफी बहस भी हुआ था, उसमें यह कहा गया कोई स्टे नहीं मिला था। हम्म। यह केवल कहा गया था कि अभी जो रिजल्ट आप निकाल रहे हैं प्रीलिम्स का, वो रिजल्ट सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन होगा। तो अब तो सब्जेक्ट टू दिस पीआईएल दोनों सब क्लब हो जाए, क्योंकि पीआईएल डिवीजन बेंच में होता है और रिट याचिका जो वो था वो सिंगल बेंच में था। ऐसा नहीं कि रिट डबल डिवीजन बेंच में नहीं होता है, दोनों में होता है। लेकिन ये जो रिट ग्रुप है, ये इस ग्रुप का जो मैटर है सिंगल बेंच में होता है। तो वो सिंगल बेंच में है, लेकिन चूंकि डिवीजन बेंच में आ गया है तो ऑलरेडी हायर बेंच में जब कोई मैटर चल रहा है तो वहीं क्लब होगा वो। जी। तो क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार सुनवाई पर सुनवाई जो है वो टल रही है, उसमें वही क्लब इंतजार लंबा हो क्लब रहा होगा। अभी पहली राउंड वहाँ बातचीत हुई है। देखिए, मैंने शुरू से मैंने कहा कि जब तक लीक और इरेगुलरिटी एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी कोर्ट में कि भाई इरेगुलरिटी हुई है और ये मैन में डेलिब्रेट एक्ट से हुआ है या इरेगुलरिटी बंगलिंग आदि हुई है, एग्जाम जिस ढंग के बातें बच्चे आंदोलन में कर रहे हैं, वो बातें एस्टेब्लिश हो जाएंगी तभी होगा। जब तक इरेगुलरिटी और लीकेज एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक इसमें कोई संभावना नहीं आती है। और एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और ये बीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था होती है। कोई सिस्टम को करा रही है तो नॉर्मली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हठात को इंटरवेन नहीं कर जाती जब तक कोई सब्सटेंस ग्लेडिंग सब्सटेंस ना हो जाए। जी। 28 तारीख को क्या लगता है वकील साहब, क्या कुछ हो सकता है? सुनवाई होगी उस दिन, रिट सुनवाई होगी। कोई फैसला भी आ सकता है? दोनों पक्ष में आ सकता है, इनके पक्ष में भी आ सकता है, उधर कुछ ना भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती। यानी कि झटका भी मिल सकता है और राहत वाली खबर भी आ सकती है। झटका तो बच्चे अभी बेचारे तो हैं ही, वो तो अभी तक तो उनको कुछ मिला नहीं, वो शुरू से ये एग्जाम के मांग कर रहे हैं। झटका उनको क्या लगेगा, वो तो जहाँ है वहीं है। कुछ मिलेगा तो उनके पॉजिटिव में। आज उनके पक्ष में हुआ कि वीडियो फुटेज का वो मांग कर रहे थे, वो उनको ऑलरेडी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम पहले से प्रिजर्व किए हुए हैं, पहले रिटर्न किए हुए हैं। लेकिन अब तो आदेश भी जारी हो चुका है जी कोर्ट जी का। बिल्कुल। और 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति वाले मामले पर। वो दोनों दो मैटर है। 25 तारीख को 2 सप्ताह का डेट मिला है रिप्लाई देने के लिए। सरकार को रिप्लाई देने में समय लगता है, सरकार को रिप्लाई देने में टाइम लेगी। ऐसा नहीं 25 को कह देंगे आप दीजिए, अगली तारीख को नहीं दीजिएगा तो ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तभी चलेगा मामला वहाँ वाला, उसके कोई हल तलबी की बात नहीं है। हमें लगता है उस मामले में सरकार को इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि किन्हीं के कैरेक्टर पर, पर्सनालिटी पर, इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लग गया और उसमें कोई फैक्चुअलिटी है जैसा कि उन्होंने उस केस में कहा है, तो गवर्नमेंट को ही कोई एक्शन लेना चाहिए उस केस में। एक्शन लेना चाहिए। अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब वो कि आपको क्या वो लगता है? जी, बीपीएससी अध्यक्ष बीपीएससी नहीं है, बिल्कुल अध्यक्ष एक व्यक्ति हैं व्यक्ति और है, बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था, दोनों में संस्था अंतर है। बिल्कुल इसलिए आप ये मामला बीपीएससी पर जा रहा है, वहाँ अब अध्यक्ष पर मामला, वो व्यक्तिगत मामला है। जी। क्या लगता है वकील साहब, क्या कहता है आपका तजुर्बा? री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या लगता है क्या होगा? 28 को बता देंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि अभी हम कुछ भी बताएंगे तो फिर हमें गालियां पड़ती हैं इस बात के लिए, इसलिए कुछ बताना सही नहीं होगा। लड़के आशान्वित हैं तो रहना चाहिए उनको आशान्वित। हमें शुरू से ही संभावना कम लग रही है, आज भी संभावना कम लग रही है। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।